हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि वो आपसे चाहते क्या हैं, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। जो भी वो बिहेव आपके साथ करते हैं, जो भी बातें वो आपसे कहते हैं और या जो नहीं भी कह पाते हैं, बस हम यही देखना चाहेंगे कि आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं। तो अगर आपको जानना है कि वो आपसे चाहते क्या हैं, तो बने रहिए इस रीडिंग में मेरे साथ एंड तक, ताकि आप जान सकें कि उनके मन में क्या है कि और वो आपसे चाहते क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ इफ़ एनी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए जल्दी जल्दी। और हम देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स, हम वन वन सिंगल कार्ड्स लेंगे, तो प्लीज़ हेल्प करें हमें बताने के लिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड जो है इंटीग्रेशन का है। अमेजिंग फ्रेंड्स, एग्जिस्टेंस, ओके, एंड द रिबल। वन मोर कार्ड वी आर गोइंग टू टेक, आइसोलेशन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में हम देखेंगे और द पोस्टपोनमेंट का कार्ड है बॉटम बॉटम ऑफ द डेक में। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, बहुत मायने रखता है टैरो कार्ड रीडिंग में पहला कार्ड। तो पहला कार्ड जो आपका है इंटीग्रेशन का आया है। फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है, आप, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस है ना, एक ब्लैक है तो दूसरा वाइट है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों की सोच में। हालाँकि उस डिफरेंस के बीच में एक एरिया ऐसा भी आता है, कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी आपके वहाँ पर हो सकते हैं, बट स्टिल आप दोनों के बीच में कल्चर में, लैंग्वेज में, स्टेट में बहुत डिफरेंस है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इंटीग्रेशन का कार्ड स्पेशली यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ एक होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनका और आपका जो डिवाइन कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है हमेशा के लिए इसी तरह बना रहे। जैसे सन और मून भले ही अलग अलग टाइम पर निकलते हों, उदय होते हों, लेकिन दोनों ही आकाश में होते हैं, दोनों की ही, एक हॉट है एक कूल है, बट फिर भी दोनों जो है अपने अपने समय पर लाइट देते हैं। तो इस तरह से कुछ कॉमन बातें आप दोनों की हैं, कुछ कॉमन इंटरेस्ट आप दोनों के हैं। और साथ आप दोनों का ऐसे ही है कि बस एक गया तो दूसरा आया, मतलब एक ठंडा तो एक गरम, इस तरह से आप लोगों का साथ है। बट ये जो साथ है फ्रेंड्स, ये डिवाइन का कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों का साथ हमेशा हमेशा के लिए है। तो ये पर्सन आपसे हमेशा हमेशा के लिए यूनियन चाहते हैं। अब ये जो यूनियन है, ये सोल सोल लेवल की यूनियन है, एक सोल लेवल का कनेक्शन है। तो जो यूनियन है वो भी एक सोल लेवल की यूनियन है। ये पर्सन आपसे चाहते हैं। ये पर्सन जो है आपको एक विश की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप इनके लिए एक स्टार की तरह हो, आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जिसको पा लेना बहुत सौभाग्य की बात है, जिसको हर कोई पाना चाहता है, जिसके पीछे हर कोई पड़ा है कि हाँ, काश ये मेरी लाइफ में हो। तो ये पर्सन बिल्कुल आपको उस तरह से देखते हैं कि जैसे एक स्टार लाइफ पर्सनैलिटी, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो और बस ये आपको पा ले किसी तरह से। तो ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि ये आप इनके होके रह जाओ, बस आप इनके हो जाओ, आप इन्हें मिल जाओ। इस तरह से ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। हो सकता है कि आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हों, बहुत सारा इनको फ़ील होता हो कि यहाँ बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, बट स्टिल ये आपको चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप सिर्फ़ इनके बन के रहो और इनके पास रहो। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एग्ज़िस्टेंस का कार्ड है और ये भी बताता है कि आपको ये बहुत इनोसेंट मानते हैं और इनको ये लगता है कि जो भी बाकी लोग हैं, इनके अलावा आपके साथ वो गलत इंटेंशन से जुड़ सकते हैं। तो ये आप ये चाहते हैं कि ये आप उन लोगों से बचे रहो और आप सिर्फ़ इनकी प्रोटेक्शन में रहो। ये आपको प्रोटेक्ट करके अपने पास रखना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको किसी चीज़ के लिए मना किया हो या नाराज़गी जताई हो या ऐसा जताया हो कि भई दूसरों से आपको
अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो ये पर्सन आपको एक्चुअली प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके प्रोटेक्शन में रहो, आप इनकी नज़र में रहो। हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते रहते हों, भले ही कुछ कहते ना हों, पर कहीं न कहीं से ये आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं। हो सकता है आपके सोशल मीडिया पर या कहीं और से किसी तरह भी ये आपको स्टॉक ज़रूर करते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है अपनी, हो सकता है इनकी फैमिली जो बहुत रूढ़िवादी है या बहुत पुराने ख़यालों की है, या ऐसे कल्चर से ये आते हैं जहाँ पर मतलब लव को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या किसी दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या कास्टिज़्म का बहुत ज़्यादा इनके यहाँ प्रभाव है। तो ये उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस तरह के ये पर्सन है और जिस परिवेश में ये पले बड़े हैं वो बहुत डिफरेंस हो सकता है। जिस तरह के परिवेश में ये रहे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, उस कल्चर में और इनकी खुद की पर्सनल जो मान्यताएँ हैं वो बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये जो पर्सन है एक बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप, या आपके लिए ये वो सब बेड़ियाँ तोड़ कर आना चाहते हैं। तो इसी तरह ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी कुछ चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करें, मतलब कुछ बातें हैं जिनको आपको इग्नोर करके इनका साथ देना चाहिए। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जिस तरह से मैं अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ के कुछ नए विचारों से, नए ख़यालातों से आगे बढ़ रहा हूँ, इसी तरह से मेरा पार्टनर यानी कि आप भी उनके साथ उसी तरह से जुड़ें जिस तरह से ये अपने ख़यालों को, विचारों को आगे ब्रॉड करके चलते हैं। हालाँकि कहीं न कहीं ये पर्सन खुद भी स्टक हो सकते हैं। हो सकता है कि कहीं न कहीं ये भी पर्सन इन पर्सन की भी कुछ मानसिकताएँ अभी भी स्टक हों, कहीं न कहीं ये भी अपने आप को बँधा हुआ पाते हों। लेकिन ये चाहते ज़रूर हैं कि आप अपनी बेड़ियों को तोड़ के, अपने बंधनों को तोड़ के, या अपने आप को एक बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, लिबरल पर्सनैलिटी बना के, और आप बिल्कुल इनको सपोर्ट करें कि आप उन रूढ़िवादी मान्यताओं को छोड़कर आप इनकी तरफ आगे बढ़ें और इनके साथ हों। देखिए यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपने आप को आइसोलेट कर दें, या आप बिल्कुल ही आप अपने आप को दुखी करें, या किसी तरह से अपने आप को परेशान करें, रोएं, किसी भी तरह से अपने आप को दुखी करें, ये पर्सन नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल आपसे यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, कि हमेशा आप के फेस पर स्माइल बनी रहे। अगर आप दुखी होते हैं तो ये पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालाँकि ये उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाते होंगे, पर इनको जो है ऐसा पसंद नहीं है, इन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप दुखी हो या परेशान हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन हर चीज़ को डिले ज़रूर करते हैं। ये हर चीज़ को लेके बहुत लेट करते हैं। कोई भी डिसीज़न लेना हो ये बहुत देर से लेते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है इनके खुद के डिसीज़न बड़े लेट होते हैं, और ये कुछ कहने में भी बड़े लेट हो जाते हैं। अगर आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही टाइमली वो बात को कह देंगे। कई बार ये टाइम निकलने के बाद उन बातों को कहते हैं। मान लीजिए कि आपका बर्थडे है, तो ये अगर विश करना भूल गए तो ये बहुत लेट से आपको विश करेंगे, और ज़्यादा ये चाहेंगे कि आप उस पे एक ध्यान ना दें, आप उन बातों को इग्नोर करें कि ठीक है, बर्थडे नहीं विश किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं। तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करें। तो ये चीज़ें इनके नेचर में हो सकती हैं, और आपसे ये चाहते हैं कि यदि मैं किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देता हूँ या मैं किसी चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ, तो आपको भी उस चीज़ को इतना तूल नहीं देना चाहिए, और आपको भी उस चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, पर ओवरऑल ये चाहते हैं कि आप इनके साथ ही रहो, आप इंटीग्रेशन हो, तो इनका और आपका यूनियन जो है हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। आप लोग एक हो जाओ और लोग एक साथ रहो, एक साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करो, और हर लाइफ में, हर सर्कल में, जहाँ से लाइफ शुरू होती है वहाँ पर ही ख़त्म होती है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी मैं बोलूँगी यहाँ पर, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं जो भी ये रीडिंग्स देखने आए हैं। तो आप लोगों का जो बर्थ है वो अगेन आप बर्थ लेते हैं, फिर साथ होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इस डायमेंशन में हो या फिर डायमेंशन में हो, किसी भी डायमेंशंस में हो, आप लोग आते जाते रहते हैं, और हमेशा ही आप एक दूसरे को मिलते हैं और कुछ कर्मा क्रिएट करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की रीडिंग ये वाली मुझे नज़र आई है। बिल्कुल ही ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी वाले हैं उन सभी साथियों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। और ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ये आपसे बहुत ही अच्छी वाली हार्मोनियस यूनियन चाहते हैं, स्टार की तरह आपको
पसंद करते हैं और आपके अलावा कहीं और नहीं जाना चाहते, ना ही आपको कहीं और जाने देना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितने परसेंट रेजोनेट हुई आपके साथ और आगे आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं। और इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन के पर्सनल कार्ड्स लेकर आंसर करूँ अगली रीडिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।